बनी हुई थी। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहे थे। दूसरी तरफ इन ब्लैकआउट्स के पीछे कौन सा ऐसा महकमा था जो लगातार काम कर रहा था, बिना छुट्टी के काम कर रहा था और सबको ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा था? वो ये लोग बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, तो सबसे पहले दो सुविधाओं की बात होती है, बिजली और पानी की। पर जहां पर बिजली एक मूलभूत सुविधा में आता है, वहीं पर वो बिजली प्रोवाइड करने वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो आज यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हैं कि वो वैकेंट जॉब्स की फुलफिलमेंट के लिए कब से बात कर रहे हैं, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ना एडमिनिस्ट्रेशन ना ही सरकार। आइए बातचीत करते हैं सचिन टिक्कू जी से। सचिन जी नमस्कार, ठीक है? नमस्कार। बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ठीक है, क्योंकि पिछले काफी समय से आप वैकेंट पोजीशंस की बात कर रहे हैं, पर इसके ऊपर कुछ काम नहीं हो पाया है अब तक। देखिए, पहले तो हम आज रिस्पेक्टफुल होमेज पे करते हैं जो हमारे शहीद जवान, सिविलियंस और सिविल सर्वेंट्स ने बखूबी इस जंग में जो अपनी शहादत दी और हमारे देश को फतेह हासिल हुई। इसके साथ साथ हमारे पावर सेक्टर के इंजीनियर्स, एम्प्लॉइज, डेली वेजेस ने जिस तरीके से LOC पुंछ में भी, राजौरी में, हमारे उड़ी में, टंगडार में, कुपवारा में और भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से काम किया और सिटी एरियाज में भी जिस तरीके से 24/7 बिना ग्रिड्स को छोड़े हुए, बिना एस्टेब्लिशमेंट्स को छोड़े हुए वो लगातार वहां पे मैन किए। अब ये वक्त आया है कि हम रिव्यू करें अपने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इन द पावर सेक्टर को लेके, क्योंकि पावर सेक्टर इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ, लाइफलाइन ऑफ द ऑल द सिटीज, all the infrastructure, all the hospitals। क्योंकि जब वादे किए जाते हैं तो सबसे पहले बिजली और पानी के लिए ही वादे किए जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये वादों से बहुत आगे की बात है। इस टाइम पे हर एक इंसान जो है अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उस घड़ी में अगर हमें इस टाइम मौका मिला है रिव्यू करने का, अगर एक पॉज लिया गया है, अगर एक संघर्ष विराम किया गया है, तो उस विराम की घड़ी में हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है। तो मैं गवर्नमेंट से आज हम लोग इसीलिए अपील करना चाहते हैं कि जो हम आपसे बात कह रहे थे कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 70 से ज्यादा पोजीशंस आउट ऑफ 120 आर वेकेंट, 150 से ज्यादा सब डिविजनल ऑफिसर्स नहीं है, हमारे 450 से ज्यादा जेईस नहीं है, चीफ इंजीनियर्स 9 से ज्यादा नहीं है, तो हमारे 19 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो 1981 का स्ट्रेंथ है ना, जो उस टाइम पे एसेट्स थे, उसके हिसाब से भी हमारी 60% वैकेंसी, और हमारा एसेट 5000 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। हमारा एक लाइनमैन जो है 10-10 फीटर देख रहा है, हमारे जो डेली वेजेस है वो डिमोटिवेटेड है। आज की डेट में मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि हमें अपने पावर सेक्टर का ऑपरेशनल रिव्यू लेना चाहिए, मैन पावर कंस्ट्रेंट्स को लेके, मैन मटेरियल मशीनरी को लेके एक रिव्यू लेना चाहिए। जो भी बॉटलनेक्स है वो सिविल तरीके से इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे वॉर तरीके से हमें वॉर फुटिंग पे उनको रिजॉल्व करना चाहिए। सचिन जी, पिछले दिनों जो सिचुएशन बनी हुई थी, कभी भी ब्लैकआउट और कोई पता नहीं है कि कब पीछे से ऑर्डर आ जाएगा ब्लैकआउट कर दो। उस दौरान आपको स्ट्रेंथ को लेके कितनी ज्यादा परेशानियां उस समय आ रही थी, जरा बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ग्रिड में एक AEE को प्रेजेंट रहने के लिए इंश्योर करना था, तो उसके पास 2-3 ऐसी जब वैकेंसीज थी वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मौत हर जगह पे आप देखिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हमारे मध्य ग्रिड्स में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एडिशनल चार्ज सिस्टम पे, उधमपुर TLMD उधमपुर में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो पोस्ट खाली है, और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो कश्मीर में है वो उसको देख रहे हैं, कश्मीर से देख रहे हैं जम्मू प्रोविंस की एक पोस्ट को। सिमिलरली ED उधमपुर की हमारी पोस्ट खाली थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जो हमारे प्रोजेक्ट डिविजन्स हमारे खाली पड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नीचे जो स्टाफ है, एक एक लाइनमैन, एक एक जो हमारा ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर से बटन बंद किया और बटन ऑन किया, तो ये जो वियर एंड टियर सिस्टम का हुआ है, इसके लिए हमें रिव्यू करना है। अगर हमने ब्रेकर्स बंद किए हैं, आपने ब्रेकर्स को ऑन किया है, ये एक ऑपरेशन है। जस्ट लाइक जैसे हम अपनी गन्स को यूज करते हैं, इसी तरह से हमारा जो एसेट है वो भी यूज हुआ है, इस दौरान अलग तरीके से यूज हुआ है, उसको रिव्यू करना है। हमारा जो मैन पावर है उसको हमें रिव्यू करना है। तो फिर सरकार से क्या आज यही अपील है। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब इस टाइम पे पावर सेक्टर का वो इंचार्ज भी है, बिकॉज ही इज द मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। He has to take a strong review of the operational preparedness of power sector। हम सिर्फ सिचुएशन के राइज होने पे डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास लोग नहीं। अगर हम आज की डेट में स्टेप्स लेंगे तो जाके 3 महीने में सिचुएशन कहीं नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इफ वी हैव मैनेज्ड एट दिस टाइम डजंट मीन दैट वी शुड बी कंप्लेसेंट। तो हम इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम ए प्रमोशनल पर्सपेक्टिव।
आप एक एसोसिएशन को सोचते हैं कि ये अपनी प्रमोशंस को लेके कंसर्न है, आज इस वजह से नहीं है। हम यहाँ हम ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट में एक सीरियस क्राइसिस है जहां पे मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा है, जहां पे लोगों को हेड नहीं मिल रहा, पीपल आर हेडलेस, डिविजन्स आर हेडलेस, दे हैव टू कंट्रोल, गिव डायरेक्शन। आखिरी सवाल, इस अपील के माध्यम से भी कुछ नहीं होता है तो क्या आप आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सरकार तक सीधा डायरेक्ट अप्रोच करेंगे? क्या करेंगे आने वाले? सरकार के साथ तो हमारी डायरेक्ट जी है कि बिकॉज सरकार की और भी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, इसलिए थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे टू द गवर्नमेंट दैट दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर। हर एक अलाइड सेक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ। टू ड्रॉ देयर अटेंशन वी हैव sought this time of the press and informed about all these things which are core of the requirement at the moment. आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है इसके बाद? हमारे पावर सेक्टर का जो हर एक इंसान है ना, वो लगातार लड़ेगा, मरेगा, हर तरीके से फाइट करेगा, कभी सरकार के अगेंस्ट नहीं खड़े होगा जब तक हम इस टर्मोइल में। ये तो मेरे साथ सचिन टिक्कू जी, आपको क्या लगता है जहाँ पे एक ही आदमी को लगातार ड्यूटी देनी पड़ रही हो, रेस्ट नहीं मिल रहा हो, देखिए मशीन को भी एक समय पर रेस्ट चाहिए, पर जहाँ आदमी को रेस्ट नहीं मिल रही है इतने समय से, और तो और स्टाफ की कमी होने की वजह से कई बार ऐसा भी होता है 2-3 लोगों का काम एक ही आदमी को करना पड़ता है, तो सोचिए कितनी मुश्किल हो रही होगी। चलिए, आप लोग जो भी सोचते हैं, विचार रखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ साक्षी सानी के साथ कैमरन सेवर आपकी रिपोर्ट जम्मू।